टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज जब आँख खुली सारे मुल्क में तो लोगों को अव्वल तो खासी सर्दी है, इसलिए एसी नहीं कहूँगा, पंखे नहीं कहूँगा, लेकिन चार जानिब अंधेरा ही अंधेरा नज़र आया। और ख़ासी देर तक ये नहीं मालूम हो सका कि ये जो बिजली का ब्रेकडाउन है, कुछ लोग समझ रहे थे ये लोड शेडिंग के सबब है, लेकिन फिर बतदरीज खबरें आने लगीं कि सारे मुल्क में ख़ास तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में 7:45 पर लाइट गई। बेशुमार वजूह बयान करने की कोशिश कर रही है मिनिस्ट्री, ख़ुद हमारे मिनिस्टर साहब, और कभी कहते हैं दोपहर को, कभी कहते हैं शाम को, अब कहते हैं कि जी रात के 10 बजे तक बिजली आ जाएगी। आपको इल्म है कि अगर कराची में या पाकिस्तान भर में बिजली चली जाए तो पूरा निज़ाम सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। बैंकों का सिस्टम ख़राब हो गया, नादरा का सिस्टम ख़राब हो गया, पासपोर्ट का सिस्टम ख़राब हो गया। जो लोग पता नहीं 12 घंटे 24 घंटे चाह रहे थे कि जनरेटर से काम चले, वो भी अब तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। पूरा कारोबार ज़िंदगी मुल्क का ठप हो गया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरहमी का इज़हार तो किया, लेकिन इसके बावजूद के 12 से ज़्यादा घंटे हो गए हैं, किसी ज़िम्मेदार को ना बरतरफ ना किसी को नोटिस, और सिर्फ खुर्रम दस्तगीरी की हम सुन रहे हैं कि मोहतरम फरमाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा गाहे बगाहे। तो देखिए क्या कहते हैं, तौजीह बयान कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर एनर्जी। आज सुबह 7:34 पर मुल्क का जो नॉर्थ साउथ तरसीली कॉरिडोर है उसमें वोल्टेज का गैर मामूली उतार चढ़ाव हुआ और फ्रीक्वेंसी में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने में आया, जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड जो है, हमारा पूरे कौमी ग्रिड जो है, उसकी सिस्टम फ्रीक्वेंसी मुतासिर हुई और पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेकडाउन हुआ। हम सब लोग तमाम जो जिम्मेदारान हैं वो इंतहाई संजीदगी से और पूरी दिल जमई से मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में, और मुझे तवक्को है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। तो खुर्रम दस्तगीर साहब आज रात कह रहे हैं, पहले 10 बजे कहा था, और रात के किस पहर में आएगा। और इससे मैंने कहा ना कि खुदा ना करे कहीं अस्पतालों में का असर ना हुआ हो, एयरपोर्ट पे ना पड़ा हो, लेकिन सारे मुल्क में मैं कह रहा हूँ कि अंधेरा में डूब गया। और वो जो बड़ा दावा किया जा रहा था कि अब मुल्क में एनर्जी का बहरान ख़त्म हो चुका है, ख़ास तौर पर ये जो मौसम है, वैसे भी इसमें बिजली कोई तकरीबन अगर मैं कहूँ कि कम से कम 8000 जो है मेगा MG कम हो जाता है। इस्लामाबाद में हमारे साथ साले अब्बासी हैं, कराची में हमारे साथ होंगे जीचा, और लाहौर में ही बात करेंगे। लेकिन पहले इस्लामाबाद चलते हैं कि जिनसे सवाले से मालूम करते हैं कि हुकूमत, ये सरकार क्या असबाब बता रही है। जी साले आप बताएं, ये जो सारा दिन गुजर गया, अब तो शब का ये पहर है, क्या हुकूमती ज़राए इसकी तौजीह बयान करते रहे, सफाई पेश करते रहे, सबब बताते रहे साले? देखिए मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी की गई उसमें जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि आजकल मौसम सरमा में बिजली की तलब चूँकि कम होती है तो अक्सर व बेशतर रात को जो तेल व गैस से चलने वाले प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है, और सुबह जब उनको वापस बहाल करने का जो प्रोसेस होता है तो इस दौरान जो दादू और जमोशोरों के दरमियान जो आपकी सप्लाई लाइन है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज थी उसमें उतार चढ़ाव आया, जिसके बाद हमने ये देखा कि मुल्क भर में जो बिजली का ब्रेक डाउन जो है वो सामने आया। और इस वक्त तकरीबन 10-12 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक मुल्क के बेशतर इलाके जो हैं वो अंधेरे में हैं, और वजारत तवानाई हो, NTDC हो, NPC हो, या जितने भी मुतल्लिका जिम्मेदारान हों वो बिजली की बहाली को यकीनी नहीं बना सके। ये तो एक बयान था जो वजारत पावर डिवीजन की जानिब से जारी मुझे लगता है कुछ साले का सिस्टम भी इस खराबी का सब हो गया। साले हमें ज्वाइन करेंगे ज़रा सा कराची की खबर लें और फिर ज़रा लाहौर में अपने अरसलान भट्टी के बाद जाएंगे। जी जीजा, पूरा शहर जो है और वो भी रोशनियों का शहर, और कराची का सनती एतबार से क़ल्ब, यहाँ इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी, कारोबार, 2.5 करोड़ की आबादी, इसके इलेक्ट्रिक वो तो जिम्मेदार है ना इसकी।
जी रोहित जीजा। जी देखिए मुजाहिद साहब के इलेक्ट्रिक का कोई वाज़े बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए के इलेक्ट्रिक क्या बताते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको तफसील में बता दूं कि तकरीबन 2000 के करीब फीडर्स हैं जो कि ट्रिप हो गए थे जब नेशनल ग्रिड स्टेशन से लाइन मुनक़ता हुई थी। जिस तरह सिंध में लाइट गई, कराची में गई, तो 2000 के करीब फीडर से जो ट्रिप हो गए थे उनको बहाली का काम जब शुरू किया गया तो इब्तदाई तौर पर 400 ऐसे फीडर थे जिन्हें बहाल जो है वो करने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन जैसे ही फीडर बहाली का काम जारी था तो जो फीडर्स बहाल किए गए थे 4 भी वो अचानक से ब्रेक हो गए, गिर गए, जिसकी वजह से जो 400 फीडर जो बहाल किए जा रहे थे वो भी बहाल नहीं हो सके और इस वक्त फीडर्स हैं वो तमाम के तमाम मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची का शहर, रोशनियों का शहर जो इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अस्पताल के अंदर जो ऑपरेशंस होने थे वो मुअत्तल हो गए हैं, उनका वक्त आगे कर दिया गया है, 12 घंटे से ज़ायद हो गए हैं। ईंधन जलाकर जो है वो जनरेटर जो है वो भी थक चुका है, वो भी बंद हो गया है। और बड़े अस्पताल कराची के जिना कार्डियो जहाँ पे रोज़ाना जो है वो कई तादाद में हार्ट के पेशेंट हैं जिनकी सर्जरीज होती हैं, वो सर्जरियाँ भी जो है उस वजह से थोड़ी सी तातुल हो गई हैं, उनमें थोड़ा सा वक्त आगे कर दिया गया है। इसके अलावा जिना अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, मुल्क भर में तो सूरत हाल दूसरी बताई जा रही है जो हमारे मिनिस्टर बता रहे हैं। कराची को तो कराची इलेक्ट्रिक देखता है जो पहले ही बड़ा क्रिटिसिज्म का शिकार है, वो क्या कहते हैं इसका सबब, के इलेक्ट्रिक की क्या सफाई है उसको, वो मुल्क भर में जो होने वाली लोड शेडिंग को का असर उनका क्यों पड़ा, क्यों? उनका तो इंडिपेंडेंट सिस्टम है ना पूरा, या उन्हें भी आता है इर्द गिर्द से? जोएब जी देखिए बिल्कुल मुजाहिद साहब, बड़ा आसान है उनके लिए जब हम ये सवाल करते हैं कि भाई बताएं कि क्या वजह है कि के इलेक्ट्रिक तो अलग महकमा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो उनका जवाब जो ज़राए के इलेक्ट्रिक है वो ये कहते हैं कि जो नेशनल ग्रिड का स्टेशन से जो लाइन मुनक़ता हुई है उसका के इलेक्ट्रिक से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इसी वजह से अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो नेशनल ग्रिड स्टेशन यानी कि जो इस्लामाबाद है उससे आप ये सवाल करें, ना कि के इलेक्ट्रिक से सवाल करें कि लाइट जो है वो कब बहाल होगी। लाइट जो मुनक़ता हुई है वो नेशनल ग्रिड स्टेशन से हुई है और पूरे पाकिस्तान में जो है इसका असर हुआ है, तो लिहाजा इसका जवाब जो है वो के इलेक्ट्रिक के पास भी जो है वो मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि अभी तक शहरी जो है वो रुल गए हैं और बिजली बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। अब रात हो चुकी है और मुजाहिद साहब आपको तो बहुत बेहतर तौर पर आपको पता है कि कराची में बिजली वैसे ही मौजूद नहीं होती है। कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 12 से 14 घंटे की वैसी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रोजाना की वजह से जारी रहता है। फिर एक तरफ गैस भी नहीं है, दूसरी तरफ बिजली भी नहीं है, तो बाकी क्या पीछे रह गया? बाकी अब लोग हम आपको गैस बत्तियां जला रहे हैं। जोहेब आप हमारे हम इस्लामाबाद में भी साले अब्बासी से बात करेंगे, लेकिन क्या हम लाहौर जाएं अरसलान भट्टी के पास जो सबसे बड़े सूबे पंजाब में, जहां वैसे तो गूंज निगरां वज़ीर आला की और उनको रिजेक्ट करने की आ रही है तहरीक इंसाफ और चौधरियों की जानिब से, लेकिन अरसलान भट्टी से पूछते हैं कि वहाँ का बेशतर निज़ाम वापडा के तहत चलता है, अभी तक किस तरह वापडा हैंडल करता है? जी अरसलान, आप तक आवाज़ आ रही है मुझे? अरसलान भट्टी में मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं, उसके बाद मैं अपने तीनों नुमाइंदे यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जाके मालूम करूंगा कि उनके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल बिजली के ब्रेकडाउन, यानी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े ब्रेकडाउन में से एक है, उस पर गुफ्तगू करूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा केस वॉश हो गया। ये केस झूठा बनाया गया था, 25 आदमी चालान किए जो कि नाजायज था। 25 आदमी चालान किए नाजायज था। एक गोली उस बंदे को लगी, वो भी उसका गलत नाम था, FIR गलत चीज, गलत पेंशन, लिहाजा पूरे का पूरा केस खत्म हो गया। आज अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और ये झूठा केस बनाने वालों पे खुदा की लानत पड़ी है। और जो इसमें जो दूसरे सपोर्टर थे इनके, यहाँ के एक वकील ने अपनी बीवी को भी यूज किया है। उसकी बीवी ने भी जाके ना अपनी मशहूरी के लिए, अपनी पेंटिंग के लिए जो है वो इस केस में घुसी है। एक आदमी का नाम नहीं था, 444 लोगों का जो इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया था वो
मैं नहीं कह रहा, बल्कि ह्यूमन राइट कमीशन, सारी दुनिया के ह्यूमन राइट्स के इदारे, हुकूमत और उसके इवन जो लोग जो अपोजिशन में, सभी आज से नहीं बरसों से ये कहते रहे कि हमारे राव अनवर साहब जो हैं वो इनकाउंटर ख़ास तौर पर उसका जो 400 आदमियों का किया उसके हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो केस जिसकी वजह से पड़े उसमें 5 साल बाद दहशतगर्दी की अदालत ने राव अनवर समेत नकीबुल्लाह केस के तमाम मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़ती बरी कर दिया। ये जनवरी 2018 में जुनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो एक मॉडल था, वो कहते हैं नसीबुल्लाह नाम था, कहते हैं नकीबुल्लाह नाम था, उसको कराची में कोई ख़ास खेदी गोट के करीब जो है वो अब उनके 4 साथियों समेत निशाना बनाया गया। इनकाउंटर हुआ, उसी इंदौर का इनकाउंटर हुआ जिसमें राव अनवर साहब शोहरत रखते हैं। और गो के साबिक एसएसपी राव अनवर, ओहदा तो एसएसपी का था, लेकिन न वो डीआईजी को मानते हैं न आईजी को मानते हैं। इवन बाज़ वक्त कहा यह जाता है कि वज़ीर आला नहीं बल्कि उससे बड़े जो सियासी सरपरस्त हैं उसके सबब वो पुलिस, अदालत और मातहत जो भी लोग हैं उनके आते हैं, उन्होंने कभी भी नहीं गर्दाना गया। और नकीबुल्लाह के केस में भी उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक़ क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से था, टीटीपी से था। और जब हमें इत्तला मिली तो फिर हमने एसएचओ ने मुझे इत्तला दी, फिर हमने उनको घेर कर बड़े उनका तो यही कहना है हमने एक ऐसे गिरोह को, दहशतगर्द गिरोह को ख़त्म किया जो एक बहुत बड़ी कराची में तबाही फैला रहा था। लेकिन जब इस केस की बाज़गश्त सुनाई दी शहर में, उसके फैमिली में, उसकी फैमिली सोसाइटी में, तो उस वक्त जस्टिस साकिब ने इसके ख़िलाफ़ खुद नोटिस लिया। याद रहे कि इस महकमे ने नहीं दिया, लेकिन केस जैसे जैसे चलता रहा, राव अनवर साहब जो है वो ज़मानत पर बरी हो गए, कुछ मफरूर हो गए और 8 मुल्ज़िमान के जो थे वो जेल में रहे। 5 साल तक ये केस चलता रहा। बड़ा मिसाली केस है पाकिस्तान में। मैं ख्याल जो चंद बड़े पुलिस वाले अब तक रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा शोहरत रखने वाले, वो भी इनकाउंटर के हवाले से यानी पुलिस मुकाबले के हवाले से, वो बाइज़्ज़त 5 साल बाद कर दिए गए। हमारे साथ ज़िले हैदर हैं, ब्यूरो चीफ, और बड़ी गहरी हैं ख़ास तौर पर ये जो इनकाउंटर और फिर पुलिस का महकमे के जो माशाल्लाह कारनामे हैं और क्राइम के हवाले से। जी ज़िले, आपका शुक्रिया। ये जो 5 साल मुकदमा चला और राव अनवर साहब के बारे में कहा जाता है कि जी 400 लोगों के इनकाउंटर के हवाले से बड़ी शोहरत रखते हैं, तो क्या पस मंज़र है इसका ज़िले? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए, मैं जब तक इस केस का आपने 2 सवाल किए, एक तो इस केस के मुतालिक किया है, दूसरा आपने राव अनवर की शख्सियत के मुतालिक कि वो 400 से ज़ायद पुलिस इनकाउंटर में मुलव्विस हैं। तो पहला जो दूसरा आपने सवाल किया उसका जवाब मैं पहले देना चाहूँगा कि 400 या इससे ज़ायद के जो पुलिस मुकाबले हुए हैं जो कि राव अनवर या उनकी टीम ने किए हैं, उनके मुकाबलों के आज तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है, ना ही वो गवाह आए हैं कि उनके घर वालों के खिलाफ जो है वो झूठे मुकदमा दर्ज किए गए या झूठा इनकाउंटर उनको किया गया है। क्योंकि जितने भी लोग पुलिस मुकाबले में मरे हैं उनका तमाम का तकरीबन करोड़ों रुपए का जो सरकारी इनाम है वो राव अनवर या उनकी टीम को मिल चुका है, और वो तमाम के तमाम दहशतगर्दी या किसी इल्लीगल एक्टिविटीज में मुलव्विस थे। पहले तो जवाब आपका ये हो गया। दूसरा, आपने कहा कि मुकदमा 5 साल चला और उसके बाद जो है ये तमाम के तमाम लोग बरी हो गए। देखें, ये नकीबुल्लाह कत्ल केस जो था ये कोई छोटा केस नहीं था, ये हाई प्रोफाइल केस था। और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि ह्यूमन राइट भी इसमें मुलव्विस थी और दीगर लोग भी थे, और ये पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो इस केस पे थी। क्योंकि आप देखें कि अमेरिका में या लंदन में जायदाद जब्त करने के ऐलानात हुए, गैर मुल्की दौरे बंद हो गए, ट्रैवलिंग बंद हो गई, पासपोर्ट बंद हो गया, अकाउंट बंद हो गए। तो खैर ये हाई प्रोफाइल केस था, इसमें इतना ही टाइम लगना था। 50 से ज़ायद गवाहान इस केस में उसमें डाला गया था कि 50 से ज़ायद गवाह थे, और जिसमें से 25 जो थे वो कुछ अरसे के बाद मुनरिफ हो गए। 4
से 5 पुलिस एहलकार जो अफसरान हैं वो इसमें जेल में थे, जिनको आज बरी करने का ऐलान किया गया है। दूसरी बात ये थी कि 2 से 3 अपराध जिसमें शुएब शूटर थे और इसके अलावा अमानुल्लाह मरवत जो कि SHO शाह लतीफ थे, जिनकी मुद्दईयत में नकीबुल्लाह का मुकदमा दर्ज किया गया था, वो भी इस मुकदमे में मफरूर थे और अब वो बरी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी बात नकीब की आती है। नकीबुल्लाह महसूद, जिसका असली नाम जो था वो नसीबुल्लाह महसूद था, और राव अनवर और जो सिक्योरिटी हुकाम है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक वो दहशतगर्दी और इल्लीगल एक्टिविटीज़ के बेशुमार मुकदमात में मुलव्विस रह चुका है, बेशुमार कार्रवाइयों में, वारदातों में मुलव्विस रह चुका है। उसका शनाख्ती कार्ड और तमाम चीज़ें अदालत में पेश कर दी गई थी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इसके दीगर साथी जो थे जिसने ये बयान दिया था कि वो जाली मुकदमात में मारा गया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके जिले। लेकिन ये तो है ना कि जो आयु थे गालिबन, अगर मैं नाम पूरा रिजवान है उनका, उन्होंने तो ये कहा कि उस वक्त यानी कोई जब ये रात के 2:35 या 4 कुछ टाइम बताते हैं, उस वक्त बाकायदा जो फ्रांसिक रिपोर्ट आती है टेलीफोन की, उसमें राव अनवर की आवाज़ सुनी जाती है बाकायदा। जब वो SHO या जो भी कार्रवाई करते हैं इस इनकाउंटर की, वो उनको बताते हैं कि साहब हमने ये काम कर दिया। तो राव अनवर ये कैसे कह सकते हैं कि उनके इल्म में ही नहीं था कि ये कोई केस हुआ, या वो इससे बिल्कुल ही इससे कोई जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे? जिले देखें, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। 3:00 पे एक फ़ोन कॉल राव अनवर को मौसूल होती है जिसमें बताया जाता है कि मुकाबला हो गया। ये इस बात का सबूत था कि वो उस वक्त वहाँ पे लोकेशन पे मौजूद नहीं थे और मुकाबले में मुलव्विस नहीं थे। देखिए, एक तरीक़ेकार होता है, मुजाहिद साहब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत है, कि जब कोई भी थाना इस तरह का इनकाउंटर करता है या कोई कार्रवाई करता है, कोई मुलजिम को गिरफ्तार करता है, किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करता है, तो सबसे पहले वो अपने मुताल्लिका अफसर को फ़ोन करता है और वो तमाम तफसीलात से आगाह करता है। वो मुताल्लिका अफसर अपने मजीद बड़े अफसर को, यानी कि SHO जो है वो अपने SSP को, यानी SHO जो है वो अपने SSP को कॉल करके बताता है कि मैंने ये कार्रवाई की है, मेरे थाने की हदूद में ये कार्रवाई हुई है। नहीं, लेकिन SSP, यहाँ तक AIG, CCP और यहाँ तक मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूँ कि ये प्रोसेस होता है, लेकिन आपको ये भी इल्म है कि खासतौर पर राव अनवर जैसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें सियासी पुष्टपनाही हासिल थी। चौधरी असलम के बारे में भी कहा जाता है उनकी बहादुरी अपनी जगह, राव अनवर की भी जरूरत अपनी जगह, लेकिन सियासी लोगों को एक सरपरस्ती तो इनको हासिल रही ना। जिले देखिए, अगर मेरे अपनी ज़ाती राय ये, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके पीछे कोई सियासी पुष्पनाई होती, क्योंकि देखिए सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और राव अनवर जो है सबके पता है कि वो पीपल्स पार्टी के जो है, जरदारी साहब भी इसका इकरार कर चुके हैं कि वो मुंह बोला बेटे हैं, लड़के हैं, तो वो मुंह चढ़े। तो बात यह है कि हर किसी के पीछे किसी न किसी सियासी जमात का हाथ होता है, ठीक है ना। जैसे नकीबुल्लाह के पीछे जो लोग आए हैं उनका ताल्लुक ज़्यादातर PTI से रहा है, तो ये बात तो कहना कतन गलत है कि पुष्पनाई अगर होती तो शायद इस केस को 5 साल नहीं लगते। इससे पहले भी जैसे कहा जाता है कि 400 पुलिस मुकाबलों में मैं आपकी अगर ये बात मान लेता हूं कि राव अनवर समेत तमाम पुलिस वालों को पीछे या और लोग भी जो किरदार हैं इसमें पॉलिटिकल लोग होते हैं, लेकिन अगर राव अनवर ये समझते हैं कि 5 साल तक उनको जेल के अंदर रखा गया, उनके साथ 5 साल तक उनके ऊपर ये केस चलता रहा, उनके साथियों को अंदर रखा रहा, उनकी बदनामी की गई और फिर अस्कुर नोटिस ले गया, तो फिर इन्हें चाहिए था कि अब इज्जत हतक का दावा करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने, अगर वो समझते हैं कि जाली और झूठा मुकदमा बनाया। जिले देखिए, इदारा यकीनन बदनाम हुआ और राव अनवर का पहला स्टेटमेंट ही ये था कि मुझ पे झूठा मुकदमा बनाया गया, झूठा केस बनाया गया, उस केस के पीछे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का हाथ है। तो यकीनन वो उनको अपनी सफाई में इस इल्ज़ाम के उस जवाब में यकीनन कोई ना कोई स्टेटमेंट उनको देना चाहिए और उनको देना पड़ेगा, और उनको चाहिए कि अवाम के सामने बताएं कि क्या उन्होंने इस तरह का मुकदमा राव अनवर पे कायम किया था या ये सिर्फ राव अनवर की जानिब से एक इल्ज़ाम था। तो ये चीज़ें तो लोगों के सामने और कौम के सामने पेश की जाए। जहां तक केस लेंदी होने का ताल्लुक है वो ये है कि जो पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो इस तरह के दलाइल, इस तरह के सबूत, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से केस जो है वो महीनों के बाद सालों तक जो है वो पहुंच जाता है। जी शुक्रिया। ज़िले हैदर चीफ से बता रहे थे नकीबुल्लाह केस का और राव अनवर के पस मंज़र का। हमारे साथ अमानुल्लाह मरवत साहब हैं, साबिक SHO जो राव अनवर के साथ इस मुकदमे में मुलव्विस थे।
बड़े मैं देख रहा था कि जब मैंने टेलीफोन किया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, पता नहीं कौम, अब तो SHO के लिए भी लगने लगे हैं कौम तेरे साथ है। मरवा साहब, अब तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको बाइज्जत बरी हो गए, आपको मुबारक हो, लेकिन मैं इससे हटकर कि नकीबुल्लाह महसूद कौन था, राव अनवर का क्या था, ये आपके हुदूद में केस हुआ, आपको कब इत्तला मिली, कैसे हुआ, किस तरीके से आपने ये किया अमानुल्लाह मरवत? सर, मुझे मुखबर खास ने इतला दी कि कुछ दहशतगर्द जो है वो खबीसा गोड में मौजूद हैं। इस इतला पर मैंने अपनी पुलिस पार्टी तमाम को पहले बुलवाई और मैंने SSP को भी फोन करके बताया कि यहाँ पे मेरा मुकाबला दहशतगर्दों की इतला है और मैं रेड करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने उनकी नॉलेज में मैंने डाला और मैंने जाके रेड कर दिया। खेली गोड में जब मैंने रेड किया तो वहाँ पे 4 दहशतगर्द जो हलाक हुए और जिसमें एक साबिर था और एक 2 की शराब थी और 1 की शराब नहीं थी। बाद में उसी नसीबुल्लाह जो है नसीबुल्लाह को हमने पुलिस मुकाबले में मारा और 3 दहशतगर्द और मारे, नजरजान वगैरह, तो वो मुकाबले में मारे और बाद में इन्होंने सोशल मीडिया और यहाँ की जो नहीं अब मरवत साहब आप जिनको बड़ा आपके सीनियर भी हैं और मुझे इल्म है कि राव साहब के आपके ताल्लुकात की क्या नौइयत है, ये इनकी शोहरत क्या ऐसे ही हो गई कि जो राव अनवर साहब की 400 जो उन पर कहा जाता है कि केसेस हैं इनकाउंटर के हवाले से, यानी वो तो कुछ लोग कहते हैं इनको शायद सितारा पता नहीं तमगा पता नहीं क्या क्या मिलना चाहिए था, तो और आप लोग माशाल्लाह उनके कहने पर हुक्म पर जो कुछ शहर में करते हैं, यकीनन आप कहते हैं कि जी हम तो मुजरमाना कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के लिए करते हैं, दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन दीगर और ख़ुद जो जज अदालत वो तो कुछ और कहती है। मरवा साहब, राव साहब हमारे SSP है और हमारे पुलिस के किंग मेकर है और उन्होंने हमें यही सबक दिया हक और सच का, और जो भी मुल्क के दुश्मन थे, मुल्क गद्दार थे, जराए पेशा लोग थे, उनका हम लोगों ने सफाया किया और अल्लाह पाक ने फिर मौका दिया तो ये गन फिर साफ करेंगे। लेकिन अपने मरवत साहब 5 साल आप पर केस चला, आईओ कहते हैं कि हमें रिकॉर्ड मिला और पूरा इसके शवाहिद मौजूद थे, इतनी बदनामी आपको हुई, तो फिर आप अपनी ये जो बदनामी हुई है, ये जो आपने सज़ा काटी है, तो इस पर फिर केस करें ना इज़्ज़त हतक का उन लोगों ने जिन लोगों ने आपको मुलविस इसमें किया या जिनका आपको हाथ नजर आता है, और वो आप और एक आप लोग ये कहते हैं कि खुद आपके महकमे के लोग थे वो बड़े। इंशाल्लाह मेरे बॉस ने किया हुआ है, SSP राव अनवर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उनके खिलाफ किया है, AD ख्वाजा के खिलाफ किया है। IG साहब जो साबका थे हमारे, उनके दौर में हमने तकरीबन 250 लोग इनकाउंटर में मारे। वो सो रहा था क्या IG साहब, और ये 4 पे वो उठ गया, नींद से उठ गया। लेकिन सॉरी टू से सियासत में तो हमने सुनी है दुश्मनियाँ और इंतकामी कार्रवाइयाँ, लेकिन पुलिस जिसका काम ये है कि वो मुजरिम को, दहशतगर्दी को ख़त्म करे, आप अपने साबिक IG AD ख्वाजा पर जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये कारकर्दगी है हमारी पुलिस की कि स्ट्रीट क्राइम आपसे ख़त्म नहीं होते और दहशतगर्दी और तखरीबकारी ख़त्म नहीं होती और आप एक दूसरे से हिसाब किताब चुकाते हैं, हत्ता के मुकदमेबाजी में एक दूसरे को मुलविस करते हैं, कत्ल तक जैसे केस में एक दूसरे को करते हैं। तो ये तो मेरी बड़ा हैरान कौन है कि पुलिस का महकमे में अब इस सतह पर मुखालफत नहीं, दुश्मनी और इंतकाम आ गया है। मरवा साहब, सर ये AD ख्वाजा साहब जो थे, IG साहब, मुत्तहिदा कौमी बोर्ड के ख्वाजा इजहार साहब को गिरफ्तार किया था राव अनवर साहब ने, तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया था इनको, राव अनवर साहब को, और राव साहब वही जेली थी और थी उनके दिल में, और उन्होंने जो है प्लेट पे दे दिया। देखिए साहिवाल का वाकया हुआ, उनमें लाइव वीडियो बनी, सारा कुछ हुआ, वो बरी हो गया। हमारे केस में तो कोई वीडियो नहीं थी, कोई शवाहिद नहीं थे, किसी ने इनकाउंटर, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। एक फर्जी लोग इन्होंने खड़े किए, एक ही बरादरी के जो मसूद बरादरी से ताल्लुक रखते थे, उस
आगा होटल पे पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोचों का वो बड़ा होता है, लेकिन वो नहीं। हमारे साथ बहुत नाजायज किया हमारे अफसरान ने। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, शहर के लिए कुर्बानी दी है। ठीक है मरवत साहब, आप कहते हैं तो दुरुस्त कहते हैं। और अब तो जब अदालती ने आपको बरर कर दिया, वो भी इंसदाद दहशतगर्दी की, तो आपसे सवाल इसलिए कि और वजाहत इसलिए हम चाह रहे थे ताकि आप अपना केस हमारे ज़रिए लोगों तक भी रखें। और आपको इल्म है कि केपी में तो निगरां वज़ीर आला मुतफ़क़ा तौर पर हो गया JUI के और PTI के दरमियान, लेकिन पंजाब के निगरां वज़ीर आला एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक के बाद दूसरा बहरान खड़ा होता है। असम्बलिया तहलील जब हमारे चौधरी परवेज़ इलाही ने की तो ख्याल यही किया जा रहा था कि दूसरा मरहला भी बासानी तय हो जाएगा, और लेकिन यकतरफा तौर पर गवर्नर बलीगुद्दीन साहब ने हमारे मीडिया के जिसे कह सकते हैं कि आइकॉन और मुमताज़ सहाफ़ी मोहसिन नकवी को जो है वज़ीर आला पंजाब का बना दिया गया। इससे पहले ये एजाज़, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे नजम सेठी साहब को भी हासिल हो चुका है, जिन पर इमरान खान इल्ज़ाम लगाते थे कि उन्होंने 35 पंचर लगाए हैं। हमारे साथ रसान भट्टी मौजूद हैं। भट्टी साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जहाँ बहरहाल एक चैनल चलाते हैं और लाहौर का चैनल भी उनका बड़ा मशहूर है, वो पीपल्स पार्टी खासतौर पर जरदारी साहब के बड़े चहीते फ्रंटमैन तो समझे जाते थे, लेकिन चौधरीयों के ताल्लुकात भी उनसे बड़े देरी न रहे हैं। वो जो इत्तेहाद हुआ था काफ लीग का और पीपल्स पार्टी का, आप मुझसे ज़्यादा इल्म है कि उसमें भी इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया था। तो ये जो बरहमी है चौधरी साहब की इमरान खान की वजह से कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मोहसिन नकवी को। भट्टी साहब। नहीं बरेली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि चौधरी शुजात के तो वो बहुत करीब समझे जाते हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ आजकल जो जिसको कहते हैं ना डैगर्स ड्रॉन, यानी वो नोकों पे आमने सामने आए हुए हैं। कुछ वजूहात हैं, उसकी निजी वजूहात हैं, निजी। तो वो कोशिश यही की जा रही है कि जी उनकी सुलह हो जाए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही बड़े हैरान हैं इस बात पे कि जी उनके करीबी अजीज़ को किस तरह निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया गया है। शुजात साहब खुश हैं, 1 नंबर 2 जरदारी साहब खुश हैं, 2 नंबर 3 वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, तीनों खुश हैं। नंबर 4 PDM की तमाम जमातें खुश हैं। लेकिन भट्टी साहब जो कि इस वक्त पंजाब की सबसे बड़ी जमात है, जिसकी सबसे बड़ी फॉलोइंग है, आज तो इमरान खान साहब को उन्हें इल्म था कि उस पर रद्दमल का इजहार करेंगे, और आपने देखा कि आज उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी तो हम इसका चैनल जो है हमारे ख़िलाफ़ करता रहा। उन्होंने कहा ये तो जरदारी का फ्रंट मैन है, जो भी कहा वो आपने सुना होगा। तो इमरान खान अगर नहीं मान रहे, जबकि ये बात तो तय थी ना कि ये जो यकतरफा तौर पर KP में बहरहाल एक उन्होंने कंसेंसस से बनाया और उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ। पंजाब में एक बार फिर एक बहरान खड़ा करने के लिए किया गया ना, मामला अदालत में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। जी देखिए, बात यह है जी कि कोर्ट में जाने की जो आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन है वो नहीं मान रहे इस बात को, कि वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि वो जिसको चाहे तमाम जो आईनी प्रोसेस, कानूनी प्रोसेस के बाद जिसको चाहे वो निगरान वज़ीर आला लगा सकता है। अब अगर ये अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही जाकर, तो शौक़ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसा सॉलिड कानूनी ग्राउंड उनके पास नहीं है कि जिसके ऊपर वो इसको चैलेंज कर सकें। और बहरानों की आपने बात की, तो बहरान जो हैं, और दूसरा ये है कि जी कब मुखालफतें नहीं हुई हैं, जब भी निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म लगे हैं, हमेशा पाकिस्तान में मुखालफतें होती रही हैं और होती रहेंगी। लेकिन भट्टी साहब, ये तो है ना कि जहाँ तक मेरी ज़ाती राय में भी, और कोई ये बुरी बात नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की तो वाबस्तगी क्या, वो तो बिल्कुल दायां या बायां बाजू जरदारी साहब का समझे जाते हैं। चौधरीयों का इख्तिलाफ तो अपनी जगह, तो इमरान खान कैसे मान लें जबकि उनकी हुकूमत सूबे में थी और एक कंसेंसस ज़रूरी है, इससे तो इस माने इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी वादे होगी।
मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से? बरेलवी साहब, बात यह है जी, कंसेंसस की अगर आप बात करेंगे तो ये भी आप कंसेंसस ही समझें कि ये इनको मौका मिला, पार्लिमानी कमेटी को 3 दिन दिए गए कि आप बैठें बात करें। वो बज़िद थे दोनों के, उन लोगों को दो ब्यूरोक्रेट्स के नाम उन्होंने दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने मुश्तरका तौर पर, कि उनमें से एक बंदा रखें। उस पर नून लीग ने कभी नहीं मानना था। नून लीग के बंदों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म ने नहीं मानना था। अब बात यह है कि अब कंसेंसस होता नज़र नहीं आया, तो वो फौरी तौर पर देखे ख़बरें, जिस दिन ये लास्ट मीटिंग हुई 3 दिन पहले, तो हमने बाहर बैठे ज़राए से ये खबर चला दी थी कि जी इनका कंसेंसस नहीं होगा और ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही हल करेगा। चूँकि पहले दिन से यही लग रहा था कि ये मामला इलेक्शन कमीशन पे जाएगा। दोनों जानिब से बहुत जो है उसके ऊपर सख्ती दिखाई गई, किसी ने लचक नहीं दिखाई, समेत इमरान खान साहब के, समेत चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, और बाकी जो दीगर जमातें उनके दोस्त उनके साथ थे, उन्होंने भी लचक नहीं दिखाई। तो जब लचक नहीं होता, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। इस केस में निगरान वज़ीर आला के मामले में दरवाजे दोनों जानिब से जो थे वो बंद कर दिए गए थे। तो फिर आपके ख्याल में अब मोहसिन नकवी जल्द ही अपनी काबीना भी तश्कील देंगे, और काबीना तश्कील लेते हुए बहरहाल वो कोशिश करेंगे कि एक नुमाइंदा गैर जानिबदार काबीना तश्कील दें, इसमें वो कामयाब हो जाएंगे क्या? जी 100% कामयाब हो जाएंगे जी। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बड़े जांदीदा आदमी हैं। उनका जिस तरह आपने शुरू में जिक्र किया, उनका लाहौर का चैनल है सिटी 42 वो चलाते हैं, सिटी, और उसके बाद 24 चलाते हैं, सिटी 41 चलाते हैं, सिटी 44 लंदन में उनका चलता है। मामला ये है कि उनको पता है, और बात ये है बरेलवी साहब, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और जो मुझे लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनको भी पता है कि काबीना के नाम कहाँ से आने हैं, किसने कौन कौन वज़ीर होगा, कौन निगरान वज़ीर आला होगा, ये सब कुछ पहले से तयशुदा होता है। मैं और आप जो हैं, हम बेचारे बोलते ज़रूर हैं लेकिन हम अपनी राय ज़रूर देते हैं। लेकिन बहरहाल मेरी ख्वाहिश यही है कि एक अच्छी काबीना हो जो पंजाब के सूबे को बेहतर तरीके से चला सके। लेकिन आप समझते नहीं है कि इमरान खान साहब, जो आपको इल्म है कि अभी उनका गढ़ भी पंजाब है, उनका किला भी पंजाब है, लाहौर है, और उन्होंने जब से आप देखिए कि उन्होंने डेरा भी यहाँ डाल रखा है, और इमरान खान साहब को यानी उनकी जो काट है सियासी तौर पर, उसके आगे तो बहरहाल मोहसिन नकवी साहब इतनी बड़ी हैसियत तो नहीं रखते ना, कि जर्नलिस्ट थे, बहरहाल निगरान हो गए उनकी, यानी ये आप सही कह रहे हैं कि उनके बड़े ताल्लुकात हैं, लोगों से दोस्ती करना जानते हैं। लेकिन इमरान खान की मुखालफत के बाद बहरहाल वो एक गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आला तो नहीं कहलाए जाएंगे ना, इंडिपेंडेंट निगरान वज़ीर आला तो नहीं कहलाए जाएंगे ना। जी बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पे, कि काबीना के अरकान जो उन्होंने लेने हैं उसमें कुछ उन्हें शिकायत के कुछ बातें होंगी। लेकिन एक बात तय है कि चूँकि इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह आज कहा है अपने खिताब में कि जी वो नहीं मानते उनको, यहाँ वो वज़ीर आला जो कंट्रोवर्शियल है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बना दिया, काबीना भी बन जाएगी, ये सिर्फ 2 से 3 माह का काम है। इरसलान भट्टी साहब, शुक्रिया। भट्टी साहब ये कह रहे थे कि बहरहाल आइनी कानूनी तौर पर मोहसिन नकवी का तैनाती जो है आइन और कानून के मुताबिक है, और बहरहाल अपनी ज़ाती हवाले से वो लोगों से दोस्तियां बनाने का रंग और ढंग जानते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब से भी करीब आ सकेंगे, इसके बारे में तो मैं गार्डेड लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँगा, यानी मोहतात कि शायद नहीं। इसके साथ ही मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।